आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड के वीडियो पढ़ के बना रही हूँ। आज मैं बुक्स का इस्तेमाल अपने ज्ञान को बढ़ाने तथा अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए करती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास आजकल है वो पैसे से संबंधित है, और रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक हमें उस समस्या का बहुत अच्छा समाधान देती है। हमारी कमजोरियों और खूबियों दोनों को इसमें बताया गया है, और कैसे एक 9 साल के बच्चे को उसे सिखाने के जो तरीका है वो इसमें सिखाया गया है। और मैं इस सबको पूरा पढ़ के अपने इस चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। अब तक मैंने इसकी प्रस्तावना अध्याय 1 सबक 1, अध्याय 2 सबक 2, अध्याय 3 सबक 3 और अध्याय 4 के कुछ पाठ अपलोड कर दिए हैं। आज मैं इसका अगला पाठ बनाने जा रही हूँ। रॉबर्ट यह लिखते हैं कि 3 साल से कम समय में हाल यह हो गया कि मुझे जेरोक्स में जितनी कमाई हो रही थी उससे ज़्यादा अपने रियल एस्टेट होल्डिंग कॉरपोरेशन से हो रही थी। अपने कॉरपोरेशन में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में मैं जो पैसा बना रहा था वो मेरे लिए काम कर रहा था। उसके लिए मुझे दरवाजे खटखटाकर फोटोकॉपियर बेचने की जरूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज़्यादा समझदारी दिखने लगी। जल्द ही मेरी जायदादों से मिलने वाला कैश फ्लो इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए पहली फॉर्स कार खरीद दी। जेरोक्स के बाकी सेल्स पीपल को लगा कि मैं अपनी कमीशन खर्च कर रहा हूँ, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो अपने कमीशनों का निवेश संपत्तियों वाले कॉलम में कर रहा था। मैंने अपने बॉस को एक नई फॉर्स कार खरीद करके दे दी, वो भी टैक्स चुकाने से पहले के डॉलर्स। मैं जेरोक्स के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करने लगा। योजना काम कर रही थी। मेरी फॉर्स कार इसका सबूत थी। अपने अमीर डैडी से मैंने जो सबक सीखे, इनका इस्तेमाल करके मैं कम उम्र में ही चूहा दौर से बाहर निकलने में सफल हुआ। यह उस बेहतरीन वित्तीय ज्ञान के कारण ही संभव हुआ जो मैंने अमीर डैडी के सबकों से हासिल किया था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं वित्तीय बुद्धि या वित्तीय IQ कहता हूँ, वित्तीय स्वतंत्रता की मेरी राह ज्यादा मुश्किल होती। अब मैं दूसरों को इस उम्मीद में सिखाता हूँ कि वे मेरे ज्ञान से लाभ उठा सकें। मैं लोगों को याद दिलाता हूँ कि वित्तीय IQ में निवेश के 4 व्यापक क्षेत्रों का ज्ञान शामिल होता है। यदि आप एक साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं तो यह एक अनिवार्य योग्यता है। आप जितने अधिक पैसे के लिए जिम्मेदार होंगे उतने ही ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान की जरूरत होगी, वरना आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। यह विवरण बाएं मस्तिष्क वाला हिस्सा है। वित्तीय साक्षरता का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने और समझने की योग्यता, जिसकी बदौलत आप किसी कारोबार की शक्तियों और कमजोरियों को पहचान सके। नंबर 2, निवेश पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान है। इसमें वे रणनीतियां और फॉर्मूले शामिल होते हैं जो रचनात्मक दाएं मस्तिष्क वाले हिस्से का उपयोग करते हैं। बाजारों को समझना मांग और आपूर्ति का विज्ञान है। किसी निवेश के बुनियादी या आर्थिक पहलुओं के अलावा आपको बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है जो भावनाओं से संचालित होते हैं। बाजार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निवेश में समझदारी नजर आती है या नहीं। नंबर 4, कानून, अकाउंटिंग, निवेश और बाजार की तकनीकी योग्यता के समर्थन से कॉरपोरेशन विस्फोटक विकास कर सकता है। जो व्यक्ति किसी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त टैक्स लाभों और सुरक्षाओं को समझता है, वो किसी कर्मचारी या छोटे व्यवसायिक मालिक से ज्यादा तेजी से अमीर बन सकता है। में इतना ही अंतर होता है जितना कि किसी चलने वाले और उड़ने वाले में अंतर होता है। दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में यह बहुत भारी अंतर होता है। टैक्स लाभ, कॉरपोरेशन के तौर पर यह टैक्स चुकाने से पहले खर्च कर सकता। यह विशेषज्ञता का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है। कर्मचारी कमाते ही टैक्स चुकाते हैं और बचे हुए पैसों से अपना खर्च चलाता है। कॉरपोरेशन कमाता है, जितने पैसे खर्च कर सकता है खर्च करता है।
अगर कुछ बचता है तो उस पर टैक्स चुकाता है। यह टैक्स कानून के सबसे बड़े छिद्रों में से एक है और अमीर लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कॉरपोरेशन बनाना आसान है और इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है, बशर्ते आपके निवेश अच्छा कैश फ्लो दे रहे हों। मिसाल के तौर पर अपने कॉरपोरेशन के मालिक होने पर आप वेकेशन मनाने के लिए हवाई जाते हैं और बड़ी बोर्ड मीटिंग रख लेते हैं। इस तरह कार का भुगतान, बीमा, मुरम्मत, हेल्थ क्लब्स सदस्यताएं कंपनी के खर्च में डाल दिए जाते हैं। रेस्तरां में लिए गए ज्यादातर लंच या डिनर भी आंशिक खर्च ही होते हैं, लेकिन यह सारा खर्च टैक्स चुकाने से पहले कानूनी रूप से दे दिया जाता है। मुकदमों से सुरक्षा। हम मुकदमेबाजी को पसंद करने वाले समाज में रहते हैं। हर कोई आपको मेहनत से ज्यादा उठाना चाहता है। अमीर लोग मुकदमों से बचने और अपने संपत्तियों की रक्षा करने के लिए अपनी अधिकतर दौलत कॉरपोरेशन और ट्रस्ट का उपयोग करके छिपा देते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे पता चलता है कि तो यह कानूनी कवच पहने है और दरअसल किसी भी चीज का मालिक नहीं है। अमीर लोग हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं परंतु किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हर चीज के मालिक बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे सरकार और अमीरों पर दावा ठोकने के शौकीन साथी नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति गंवा बैठते हैं। उन्होंने यह रॉबिन हुड की कहानी से सीखा था, अमीरों से छीन लो, गरीबों में बांट दो। ऑपरेशन का पूरा तरीका बताना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप किसी प्रकार की वैध संपत्ति के मालिक हैं तो जल्दी से जल्दी किसी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त लाभों और सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करें। इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी गई है तो विस्तार से इसके फायदे बताएंगी और कॉरपोरेशन गठित करने के लिए आवश्यक पायदानों की जानकारी भी देंगी। गैरेट सटन की पुस्तक व्यक्तिगत कॉरपोरेशन की शक्ति का बखूबी वर्णन करती है। वित्तीय IQ दरअसल कई योग्यताओं और गुणों का मेल होता है। मैं कहूँगा कि यह ऊपर बताई गई 4 तकनीकी योग्यताओं का मिश्रण ही है जिनसे बुनियादी वित्तीय बुद्धि बनती है। यदि आप भारी दौलत की चाह रखते हैं तो इन योग्यताओं के समन्वय में आपकी वित्तीय बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। संक्षेप में, कॉरपोरेशन वाले बिजनेस मालिक नंबर 1 कमाते हैं, खर्च करते हैं, टैक्स चुकाते हैं। कॉरपोरेशन के लिए काम करने वाले कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं और खर्च करते हैं। मेरी सलाह है कि आप अपनी संपत्ति और कारोबार के चारों तरफ कॉरपोरेशन के सुरक्षा कवच के बारे में सीखें, अपनी सकल वित्तीय रणनीति का हिस्सा बना लें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस बुक में आगे क्या लिखा तो इसके लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटी का आइकन दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियो की सूचना वक्त पर मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।